हाय, आई एम जय, फाउंडर ऑफ जय ग्रुप। आज हम बात करते हैं बिजनेस में कैश फ्लो क्यों होता है, कैश फ्लो को हम समझते हैं, कैश फ्लो की प्रॉब्लम क्यों आती है, कैश फ्लो को कैसे दूर किया जाए और कैश फ्लो किस चीज़ में हिडन रहता है जो हमें पता नहीं चलता है। करते हैं स्टार्ट। प्रॉफिट होने के बावजूद हमें कैश फ्लो देखने को मिलता है। बिजनेस में तो दो चीज़ सच है, एक कमाता सब है बट दूसरा बचता किसी को नहीं है। कैश प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम लोग प्रॉफिट और कैश दोनों को एक मान करके बिजनेस करते हैं, बट कैश और प्रॉफिट दोनों अलग अलग सेगमेंट है। पहले हम प्रॉफिट को समझते हैं, फिर कैश को समझते हैं और दोनों को बारीकी से देखते हुए हम अपना सोल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट हुआ। टेक्निक मतलब हम एग्जांपल के समझते हैं, कोई भी चीज़ हमें 10 लाख में परचेज हुआ, 15 लाख में बेचें तो उस 5 लाख का यहाँ प्रॉफिट हुआ, इसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन ये 5 लाख का प्रॉफिट ये कैसा प्रॉफिट है? प्रॉफिट दो प्रकार की होती है। कौन कौन? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उसे बोलते हैं जिसमें एक्सपेंसेज एक्सक्लूड रहता है, और नेट प्रॉफिट जिससे एक्सपेंसेज एक्सक्लूड रहता है। जैसे हम एग्जांपल के सहारे समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ जैसे हम रॉ मटेरियल 10 लाख का लिए 15 लाख में बेचते हैं तो 5 लाख का यहाँ हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बट ये 5 लाख का प्रॉफिट हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें एक्सपेंसेज एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है। एक्सपेंसेज क्या होता है? जैसे लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम रेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या हुआ? एक्सपेंसेज हुआ। अगर ये सब हटा देंगे, ये फैक्टर हम प्रॉफिट से हटा देंगे तो तब जा करके हमको नेट प्रॉफिट निकलता है। हम कैश क्या होता है? कैश जो अमाउंट हमारे पास बिजनेस करने के लिए होता है या बैंक में होता है, बैंक अकाउंट में होता है, उसे हम कैश बोलेंगे। हम लोग प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना पाते हैं, इसके कारण हमें कैश फ्लो को समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। कैश फ्लो होता कहाँ है? जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं, बिजनेस चल रही है, उसके बाद 10 लाख का हमारा टर्नओवर है। 10 लाख का टर्नओवर में हमारा 10% प्रॉफिट है, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट है, और साल का 12 मंथ है तो 12 लाख का प्रॉफिट है, और एक्सपेंसेज 2 लाख रुपये, हमको 10 लाख रुपया इनकम हो गया एक साल का। बट वास्तव में क्या होता है? ये कुछ हिडन फैक्टर्स को नहीं जानने के कारण हमें लॉस लगता रहता है, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा एजम्पशन है कि मतलब हम 10 लाख रुपया प्रत्येक साल हम अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट के रूप में, बट क्या होता है कुछ हिडन चार्जेज इसमें इंक्लूड हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें वो प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट होना चाहिए 10 लाख, वहाँ लॉस में चलता रहता है। ऐसा ही 3 साल 4 साल कंपनी चलने के बाद प्रॉपर पता चलता है कि हम तो कर्ज में डूब गए हैं और कंपनी लॉस होकर के बंद हो चुकी है। बट ये कुछ ही परसेंट केस में होता है। कुछ परसेंट केस को छोड़ के बिजनेस रियल प्रॉफिट कमा रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और वो रियल प्रॉफिट कमाने के बावजूद कैश फ्लो की प्रॉब्लम, समस्या देखा जाता है। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कि कुछ प्रॉफिट होता है, वो अलग अलग सेगमेंट में हिडन हो जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल के सहारे समझते हैं, जो कि मतलब टेक्निकल यूज नहीं करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ 15 लाख में खरीदे हैं, 20 लाख में बेचे हैं, तो क्या हुआ? यहाँ 5 लाख का हमको प्रॉफिट हुआ। हम सोचते हैं कि ये 5 लाख का प्रॉफिट हुआ मेरा, बट क्या हुआ कि जो वेंडर से हम 15 लाख में सामान खरीदे हैं, हम बेचे हैं 20 लाख में, यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट हमको कस्टमर से 20 की जगह पे हमको मात्र 10 लाख रुपये आया। 10 लाख रुपये आया तो ये क्या हुआ कि हमको यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वास्तव में क्या है कि 10 लाख से 20 लाख के टर्नओवर में हमको 10 लाख का लॉस है, इसलिए कि वेंडर को हमको 15 लाख चुकाना है, लेकिन आ रहा है 10 लाख रुपया। फर्स्ट रीजन यहाँ हुआ कैश फ्लो होने का। सेकंड क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमारे पास एसेट्स था, मतलब स्टॉक था 5 लाख का, हम एसेट्स को बढ़ा करके 7 लाख रुपया कर लिए, 7 लाख का स्टॉक कर लिए हैं, तो वो क्या हुआ? 2 लाख हमको स्टॉक बढ़ गया, जो कि 2 लाख का बढ़ गया है, वो प्रॉफिट के जनरेट हुआ, ये स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो हमको कैश फ्लो यहाँ से भी देखने को मिलता है। थर्ड क्या होता है? जैसे कि कोई हमको ऑफिस बनानी है या कोई ऐसा एसेट्स खरीदनी है जिससे कंपनी के लिए यूज हो, तो क्या होता है कि हम प्रॉफिट से ही लेते हैं, तो यहाँ से भी कैश फ्लो की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड क्या होता है? जैसे कि हम बैंक से लोन लिए। फोर्थ क्या होता है कि जैसे कि हम बैंक से कोई लोन लिए हैं 10 लाख का, उसमें हम अपना प्रॉफिट से उसको धीरे धीरे 5 लाख लिया है, तो ये क्या हुआ? 5 लाख का कैश फ्लो देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा कि ये हम तो कर्ज सधा रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, स्टॉक बढ़ा रहे हैं, और जो मार्केट में कमोडिटी के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जो बाद में चल करके कभी ना कभी रिटर्न होगा, इसलिए हम कैश फ्लो यहाँ से संभावना होती है। लेकिन हम तो प्रॉब्लम तो ढूंढ लिए कि कैश फ्लो कहाँ से होती है, 4 तरीके से होती है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, प्रॉपर बैलेंस शीट होगा,
जिसमें पूरा चीज़ मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मेंटेनेंस होगा। थर्ड, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं, कैश फ्लो चार्ट बनानी है। वो मतलब घिसे पिटे तरीके से नहीं, जैसे कि मतलब कितना पैसा आया कितना गया वैसे नहीं। कैश फ्लो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश सिस्टम। सेकंड होता है इन्वेस्टिंग कैश सिस्टम। थर्ड होता है फाइनेंसिंग कैश सिस्टम। ऑपरेटिंग कैश सिस्टम क्या हुआ, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक व्यवसाय स्टार्ट किया, ठीक। व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद जैसे कि हमको 5 लाख रुपये का व्यवसाय खरीदना है और 5 लाख रुपया बेचना है। ये 5 लाख में खरीदे, 7 लाख में बेचे, तो यहाँ हमको 2 लाख की प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बट 1 लाख रुपया हमको लेबर कॉस्ट, मैनेजमेंट बिल, बिजली बिल, मैनेजमेंट टीम और रेंट के लिए रखना होगा। तो क्या हुआ, हमारा कॉस्ट 6 लाख हुआ, 6 लाख हुआ और हमारा प्रॉफिट 2 लाख, 6 to 8 लाख। 8 लाख में प्रॉफिट हमेशा, ये जितना हमको लागत हुआ 6 लाख और 6 लाख माइनस 2 लाख, ये हमारा प्लस होना चाहिए, तब जाकर के कैश की क्राइसिस खत्म हो सकती है। अगर निगेटिव आया तो ये कैश की क्राइसिस कभी खत्म नहीं हो सकती है। इन्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, 15 लाख में खरीदे से 20 लाख में बेचे हैं और हमको रिटर्निंग कितना आया था, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपये, यहाँ 5 लाख की जो हमें लॉस है या क्राइसिस है, 5 लाख रुपये हम कहाँ से करेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग कैश सिस्टम से करेंगे। इन्वेस्टिंग कैश सिस्टम इस मीन्स स्टॉक बेचेंगे या कोई फंड से हमको लेकर के उसको पूर्ति करेंगे। और फाइनेंशियली कैश सिस्टम क्या होता है, फाइनेंस इट मीन्स हम जैसे कि लोन से चुका रहे हैं, वो फर्स्ट वाले एग्जांपल से जो 5 लाख की हमें कमी होती है वो लोन से चुका रहे हैं या कोई कर्ज लेकर के चुका रहे हैं। तो ये सब पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए कि हमें कौन सी जगह से कितना फंडिंग लग रहा है या कितना हम फाइनेंस से स्टॉक खत्म कर रहे हैं या स्टॉक खत्म कर रहे हैं। ये पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए, तब जाकर के कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थैंक यू।